लास्ट सेशन में क्या देखा था? सैटरडे के दिन यूजर्स की लिस्ट दिखा है हमारे पास। लोकल डेटाबेस में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ ये फील्ड्स थे। ये लिस्ट फेच किया। फेच करने के लिए डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी स्क्रीन दिख रही है? एक्टिविटी यूजर लिस्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि ये यूजर की लिस्ट शो करेगा। ये पेज यूजर की लिस्ट शो करेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही लिस्ट दिखना चाहिए। तो इसका कोड है ना, ऑन इनिट में कॉल करेंगे। मतलब जब भी हम गेटटेक्स्ट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑन इनिट मेथड कॉल होती है सबसे पहले। ऑन इनिट मेथड में क्या किया? डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन यूजर्स की लिस्ट फेच की। यूजर की लिस्ट फेच करने के लिए डेटाबेस का ऑब्जेक्ट डॉट रॉ क्वेरी, ये मिल रही है हमको लिस्ट ऑफ मैप। ये लिस्ट ऑफ मैप को आर एक, क्योंकि यूआई पे भी डिस्प्ले करना है ना, तो आर एक लिस्ट लिया। डेटाबेस में से वैल्यू फेच होने के बाद आर एक्स लिस्ट में वैल्यू असाइन किया। जैसे ही आर एक्स की वैल्यू अपडेट होगी, यूआई चेंज होगा। ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या कर रहा है? लिस्ट व्यू बिल्डर। इसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट है लिस्ट बिल्डर एंड सेकंड है आइटम बिल्डर एंड सेकंड आइटम काउंट। कितने बार ये लूप चलना चाहिए? ये क्या किया मैंने यहाँ पे? लिस्ट बिल्डर के दो एट्रीब्यूट्स है। सिंगल आइटम कैसा दिखना चाहिए, और ये फॉर लूप कितने, मतलब ये लिस्ट व्यू बिल्डर कितने बार ये आइटम्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या दिया? लिस्ट ऑफ लेंथ। मतलब डेटाबेस में हमको कितने डेटा मिल रहा है? 5 आइटम्स मिल रहे हैं, तो 5 बार लिखा। अगर इसके जगह पे मैंने 6 लिखा, 10 लिखा, सेव किया। 10 करने के बाद क्या हो रहा है? इंडेक्स। तो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से 9 तक। मैंने लेंथ कितना दिया था? लिस्ट व्यू बिल्डर को बोला कि 10 टाइम्स ये वैल्यू को प्लॉट कर। अगर इसको मैंने 12 किया, सेव किया, तो 12 बार वो क्या कर रहा है? व्यू को प्लॉट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? डेटाबेस में से डेटा कितना रिटर्न कर रहा है? लेंथ, लिस्ट, उतने मर्तबा तुम ये व्यू को प्लॉट कर। व्यू प्लॉट करते टाइम क्या करेंगे हम? मतलब लिस्ट का इंडेक्स डॉट फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट करता हूँ। सेव किया। 0th इंडेक्स 1 2 3, 4th इंडेक्स में सूफियान शेख। तो डेटाबेस में जो वैल्यू मिल रही है हमको, ये डेटा मिल रहा डेटाबेस के अंदर से। 0th इंडेक्स में क्या है? शफी। सेकंड में रफी। तो इंडेक्स 1 पे क्या दिखा रहा है? रफी, है ना? 0 1 2। ये समझ के लो ये लिस्ट व्यू बिल्डर कैसा वर्क करता है।
एंड देन क्या किया, प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ओपन किया। ये स्क्रीन में भी क्रिएट न्यू यूजर, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा हमको इंसर्ट करना है। डेटाबेस में इंसर्ट करने के पहले हमने उसके वैलिडेशन चेक किए एंड देन डेटाबेस डॉट रॉ क्वेरी, यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखा। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हमने क्रिएट किया ऑन इनिट। प्रीवियस स्क्रीन पे भी हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये बार बार लिखना रिडंडेंट कोड है ये, इसको हम एक सेपरेट कोड बनाएंगे। कल का ही कोड को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड वे से। सर्विसेस नाम का एक क्लास बनाया, सर्विस डॉट डेटाबेस। यहाँ पे लिखता हूं मैं डेटाबेस वाइड क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इंस्टेंस की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखना। वही कोड जो क्रिएट यूजर में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट का जो कोड था ये वाला, ये मैंने किया कट और यहाँ पे पेस्ट। अवेट है तो 80, इसको डेटाबेस इंपोर्ट किया, पाथ इंपोर्ट किया, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है ये, डेटा टाइप क्या है इसका, डेटाबेस। और ये फंक्शन को हम रिटर्न करेंगे डीबी। रिटर्न डीबी किया, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं ना मैं, ये यहाँ पर भी कोड यूज हो रहा है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और यूजर की लिस्ट दिखाते टाइम पे भी वही कोड बार बार लिख रहे हैं। तो ये कोड का मैं क्या कर रहा हूँ, एक जेनरिक फंक्शन बना रहा हूँ। ये फंक्शन रिटर्न करेगा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे, वॉइड है। हमको क्या चाहिए अभी, रिटर्न टाइप डेटाबेस। फिर भी एरर थ्रो करेगा, क्यों, असिंक्रोनस फंक्शन रहा, असिंक्रोनस मेथड रहा, तो इसको फ्यूचर ऑफ वो जो रिटर्न है डेटा टाइप रहेगा। तो ऐसे मैंने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट का फंक्शन बनाया। इसमें है सर्विस डीबी में ये मेथड में कॉल करूंगा सब तरफ। लिस्ट फेच करते टाइम ये पूरा डिलीट किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट, और ये डेटाबेस में डीबी में ये मेथड हमको कॉल किया, मतलब ये सर्विस डीबी क्लास के अंदर ये मेथड है, ये मेथड रिटर्न कर रहे हैं डेटाबेस। तो ये मेथड मैंने कॉल किया यहाँ पर, कौन से क्लास में है, सर्विस डॉट डीबी। सर्विस डॉट डीबी का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सर्विस डॉट डीबी का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास के अंदर ये मेथड कॉल किया। फिर भी एरर थ्रो कर रहा है, क्यों, ये रिटर्न कर रहा है फ्यूचर डेटाबेस, और इसकी वैल्यू क्या है, डीबी की वैल्यू सिर्फ डेटाबेस। फ्यूचर डेटाबेस लेना है तो अवेट लगाना पड़ेगा, देन वो हमको डेटाबेस में वैल्यू असाइन। सेम
यही कोड जब भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटाबेस ग्लोबली डिफाइन करेंगे, ऑन इनिट में ये 2 लाइन कॉपी करेंगे एंड देन रॉ क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाला कॉपी किया, क्रिएट यूजर में भी सेम करेंगे आप। ठीक है, ये रन करके देखता हूँ। रन करने के बाद आ रहा है डेटा, राइट। डिलीट किया, ऐड करता हूँ। वर्क कर रहा है। सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाया, सेपरेट क्लास बनाया, उसने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये क्या हो रहा है, हमेशा हमारे पास ये एक लाइन हमेशा आ रही बार बार, ये भी लाइन आ रही, ये भी आ रहा, 2 लाइन्स पढ़ रहे हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास के अंदर की मेथड कॉल कर रहे हैं। डायरेक्टली कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा स्टैटिक कीवर्ड। जब कंपाइल होगा तब ये ऑटोमेटिकली मेथड कंपाइलर मेमोरी में इसकी वैल्यू असाइन करके रखता है। फिर हम उसको क्या डायरेक्टली कॉल करेंगे। डायरेक्टली कॉल कैसे करेंगे, ये क्लास का नाम, हाउ टू कॉल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है, ये क्लास डॉट डायरेक्ट मेथड, बट ये फ्यूचर है इसलिए अवेट। ये ऐसे यूज करना। सेम सिंटैक्स कॉपी किया, ये दोनों तो मैं रिमूव करता हूँ। 2 लाइन का 1 लाइन में कन्वर्ट किया। स्टैटिक कीवर्ड से हमारे क्या हुआ, 1 लाइन बच गई। यहाँ पे क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देन फिर कॉल कर रहा हूँ। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास डॉट डायरेक्टली मेथड कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड का नाम, मेथड क्या है, स्टैटिक है। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, चेक करेंगे वर्क कर रहा है। सेव किया, आ रहा है। गेटेक्स के ये भी यूज नहीं करना है हमको, इससे और एक शॉर्टकट है, बेस्ट तरीका। गेटेक्स की जो लाइब्रेरी है इसमें ना गेटेक्स सर्विस नाम का एक सेक्शन है। ये गेटेक्स की लाइब्रेरी हमको एक प्रोवाइड कर रही है। क्या बता रहा है ये, मेन मेथड में इनिशियलाइज सर्विस नाम का एक असिंक्रोनस मेथड कॉल किया। इसमें क्या बता रहा है, इनिशियलाइज असिंक्रोनस ये मेथड कॉल करते टाइम यहाँ पे तुम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो। डेटाबेस का या एपीआई कॉल करना है या फिर शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके छोड़ दो। उसको कैसा कॉल करना है मैं बता दूं। तो इसकी स्टेप क्या है, पहले क्लास क्रिएट करो, उसको एक्सटेंड करो गेटेक्स सर्विस। अभी जो सर्विस था हमारा, सर्विस में क्लास को मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड गेटेक्स सर्विस। ये मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा, ये डॉक्यूमेंटेशन पे एक स्टैंडर्ड, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हम यूज करेंगे इसको, आगे बताता हूँ। स्टेप कैसा किया, गेट, ठीक है। देन क्या बता रहा है कि इनिट मेथड में उसको देता हूं मैं इनिट डीबी, ठीक है। तो ये सेम यूज करेंगे। जो पहले क्लास था उसको सिर्फ मैंने गेटेक्स सर्विस पे एक्सटेंड किया बस। और ये मेथड कुछ भी नहीं, मतलब
जैसा है वैसा ही, जो प्रीवियस क्लास जो पहला कोड था वो क्लास को मैंने सिर्फ एक्सटेंड किया और स्टैटिक वाला रिमूव किया। स्टैटिक भी ठीक है, स्टैटिक रिमूव किया। अब इसको क्या करना है, इसको कॉल करना है यहाँ पे मेन मेथड। मेन में यहाँ पे क्या बताया, इनिट सर्विस रन ऐप के ऊपर। ठीक है, ये क्लास नहीं है, अवेट है, तो void अवेट है तो असिंग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ क्या बता रहा है, सर्विस स्टार्ट हो रही है, ये वाला कोड है। यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, वो डायरेक्ट वाइड वाला यूज नहीं कर सकते। इसमें मैं देता हूँ फ्यूचर, फ्यूचर वाइड। यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो है सर्विस में का, सर्विस क्लास में का ये क्रिएट डेटा है सब। ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये क्लास, ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, डेटाबेस रिटर्न कर रहा है। डेटाबेस रिटर्न, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टोर एज सिंगल टन। सिंगलटन का तुम्हारा होमवर्क है, व्हाट इज अ सिंगलटन। यूट्यूब पे देख के थेरी समझ, थेरी पढ़ के लेना है वो। हमको अब इंटरव्यू क्रैक वो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट सिंगलटन ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। सिंगलटन ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऐसा ग्लोबल ऑब्जेक्ट कि वो जो एंटायर एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, गेट डॉट पुट असिंग, ये क्लास गेटेक्स सर्विस है। गेटेक्स सर्विस में डेटाबेस फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये क्या कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ये जो गेट के सर्विसेज के अंदर उसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट मिलेगा। अभी बस इतना ही कोड है। जब भी मैं यहाँ पे कॉल करूंगा डेटाबेस, यहाँ ऐसा कॉल करने की कुछ जरूरत नहीं। कॉल कैसे करूंगा यहाँ पे, कैसे कॉल करना है, ये डायरेक्ट फाइंड करना है। फिर से रन कर रहा हूँ, चेक करेंगे, रन हो रहा है। फिर क्या करता हूँ, स्टॉप किया, रन किया,
रन हो रहा है ना। इशू एक कुछ भी नहीं आया। क्या किया मैंने, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाने की एक मेथड लिखा, और जो क्लास में लिखा वो क्लास को नाम दिया मैंने, एक्सटेंड किया गेटएक्स सर्विस। ये ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है, तो मेन मेथड में क्या किया मैंने, मेन मेथड में वो ऑब्जेक्ट को होल्ड किया गेटएक्स सर्विसेज। इसके सिंटैक्स है गेट डॉट पुट और ये ग्लोबली हमारा डेटा रैम में स्टोर होता है, रैम मेमोरी में स्टोर होगा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रैम। अभी सिर्फ मुझे जहां पर भी कॉल करना है क्या करूंगा, डेटाबेस गेट फाइंड, जहां पर भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वहां से ऑब्जेक्ट लेके इसको असाइन कर। बार बार मेरे को यहाँ पे असाइन करने की जरूरत नहीं। ये क्लास में भी सिर्फ इतना ही कॉल किया। हाउ टू यूज कैसे करेंगे अब इसका, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हाउ टू यूज ये मेथड। जब भी एक थर्ड स्क्रीन बनाऊंगा मैं, थर्ड स्क्रीन बनाया, थर्ड स्क्रीन बनाने के बाद वहां पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लग रहा है मुझे, तो डायरेक्ट डेटाबेस डॉट गेट फाइंड। ये सिंप्लीफाइड हुआ ना। लास्ट टाइम कैसा था, पूरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे, फिर ये ऑब्जेक्ट भी कॉल कर रहे थे। मैंने क्या किया, ये क्लास को सर्विस एक्सटेंड सर्विस किया, मेन मेथड में ही उसको रैम में स्टोर किया। जहां जहां पे मुझे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यूज करना है तो गेट फाइंड ऑब्जेक्ट मिल गया, सिंपल। जो भी हमारे रॉ क्वेरीज थे इंसर्ट की, डीबी डॉट रॉ क्वेरी। समझ में आ रहा है। प्रीवियस कोड को ही मैंने सिंप्लीफाइड किया। इन नोटबुक में लिख के रखो, जब भी हमको डेटाबेस के साथ काम करना है। मेन पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटाबेस का नाम, इसके अंदर कितने टेबल्स है, टेबल्स हमने असाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्वेरीज लिखेंगे, उसका पाथ, ये ऑब्जेक्ट बनाया, और मेन मेथड में उसको सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देंगे। जब भी जो भी स्क्रीन पे हमको कॉल करना है तो क्या करेंगे, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट इक्वल टू गेट फाइंड, इतना ही। अभी मेरा टास्क क्या है देखो, अभी मुझे है ना इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो रहा है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद फौरन डिलीट नहीं करना चाहिए, तो वहां पे मेरे को क्या दिखाना है, अलर्ट डायलॉग दिखाना है, कंफर्मेशन डायलॉग। डिलीट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, डू यू वांट टू डिलीट, यस देन डिलीट, नो तो गलती से क्लिक हो गया, पूरा रिकॉर्ड ही चला गया। यहाँ पे दिखाने के लिए ना गेटेक्स भी हमको एक डायलॉग रहता है यहाँ पे, फ्लटर गेटेक्स डायलॉग। इसका इसका सिंटैक्स देखो, गेटेक्स लैंग्वेज। ये क्या दिखा रहा है, 2021 का कोड है, 2 years बैक, तो इसमें चेक करें। बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, कॉपी किया, डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, कंफर्मेशन डायलॉग दिखाना है। यस करने के बाद डिलीट, नो करने के बाद कुछ नहीं करना है। तो उसका कोड कहाँ पे लिखूंगा मैं, कंफर्मेशन डायलॉग का कोड लिखना है मुझे। रिक्वायरमेंट क्या है, डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद अभी क्या हो रहा है, डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और ये लिस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ, दो काम कर रहा हूँ। अभी क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन डायलॉग, उसके यस पे डिलीट होना चाहिए एंड देन लिस्ट रिफ्रेश होना चाहिए, नो पे कुछ नहीं। इसका कोड कहाँ पे लिखूंगा, सिंपल है, इस पे क्लिक करने के बाद डायलॉग दिखाना है ना, इस पे ही कोड लिखूंगा। कौन सी स्क्रीन है ये, यूजर लिस्ट, ये लिस्ट, लिस्ट पे ट्रेलिंग कौन सा आइकॉन,
डिलीट आइकॉन पे क्या कॉल हो रहा है, दो चीजें काम कॉल हो रही है। एक तो डेटाबेस से डेटा डिलीट भी कर रहा हूँ मैं, एंड देन यूजर की लिस्ट भी फेच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंफर्मेशन डायलॉग है, अलर्ट। वन टू रिकॉर्ड कंफर्मेशन कैंसिल। दो बटन है, कंफर्मेशन। डू यू वांट टू, यस और नो रहेगा ना। यस, यस पे क्या होगा और नो पे क्या होगा। नो पे क्या करेंगे, डायलॉग डिसमिस करेंगे, गेट डॉट बैक। यस पे क्या करना है, ये जो कोड था मेरा यस पे, ये वाला डिलीट भी होना चाहिए और डेटा लिस्ट भी रिफ्रेश होना चाहिए। तो ऑन पेज में नहीं समझ में आ रही, चेक करेंगे। डिलीट पे क्लिक किया, डू यू वांट टू। नो पे क्लिक किया, कुछ नहीं। डिलीट पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद ये डायलॉग भी डिसमिस करना है, तो गेट बैक। समझ में आ रहा है, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, वो यूजर का नाम दिखाना है मेरे को यहाँ पे। जिस डेटा की जगह पे मुझे क्या दिखाना है, जो क्लिक किया मैंने, ब्रूस वेन क्लिक किया, तो जो जिसकी जगह पे डू यू वांट टू डिलीट ब्रूस वेन रिकॉर्ड ऐसे दिखाना है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑब्जेक्ट है ना, कंट्रोलर आर एक्स लिस्ट, कौन सा इंडेक्स, ये लिस्ट व्यू लिस्ट बिल्डर हमको इंडेक्स दे रहा है, इंडेक्स एंड देन फर्स्ट नेम, ये होगा। देन स्पेस देना है, सरनेम भी सेम, कॉपी किया, लास्ट नेम पेस्ट, रन। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा, ये सुनने के लिए अच्छा है। रिक्वायरमेंट समझ में आके कोड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेरे को डायलॉग दिखाना था, डायलॉग दिखाया, सिंपल। गेटेक्स डायलॉग यूज कर रहा हूँ, टाइटल, कंटेंट, कंफर्मेशन बटन और कैंसिल बटन। मटेरियल बटन है, एलिवेटेड बटन लिया तो क्या होगा, सेव किया तो एलिवेटेड स्टाइल का है। अगर आउटलाइन लिया तो इसको बॉर्डर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, बैरियर डिसमिसेबल। यहाँ पे देखो, डिलीट पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्रूस वेन पे क्लिक कर रहा हूँ, डायलॉग क्या हो रहा है, डिसमिस हो रहा है ना।
डिसमिस कुछ कुछ चीज जगह पे क्या होता है, डायलॉग डिसमिस करते नहीं आना चाहिए। तो डिसमिसेबल है क्या, ट्रू किया मतलब डिसमिस हो जाएगा वो। डिलीट पे क्लिक किया, साइड में क्लिक कर रहा हूँ, डिसमिस हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू किया, फॉल्स किया। सेव, डिलीट, क्लिक कर रहा हूँ बाजू में, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? बैरियर डिसमिसेबल। ये कोड है ना, तुम नोटबुक में लिखो, इसको बार बार यूज करना है आपको डायलॉग। मैं भी क्या लिखता हूँ यहाँ पे, नोट्स, मैं भी नोट में डायलॉग। प्रीवियस पहले लिखा था मैं यहाँ पे एक्शंस बोल के लिखा था, बट एक्शंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म एंड कैंसिल बटन ये ऑलरेडी है वहाँ पे। तो कंट्रोल है, जब भी मुझे डायलॉग पे काम करना है ये कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट टास्क। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे क्लिक करने के बाद मुझे इसका फर्स्ट ये प्रोफाइल एडिटेबल एडिट करते आना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे क्लिक करने के बाद सेम ये फॉर्म ओपन होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्या दिखेगा, ये जो एंटर किया था सेम फॉर्म, बट एक क्रिएट से जा रहा हूं तो पूरा एम्प्टी है, और डिस्प्ले से जा रहा हूं तो डेटा आगे पास करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। क्या करना पड़ेगा, नई स्क्रीन बनाओ या सेम स्क्रीन पे डेटा दिखाओ। बेस्ट प्रैक्टिस क्या लगती है, नई स्क्रीन बनाऊंगा तो मेरे को फिर से कोड लिखना पड़ेगा, मेमोरी जा रही, सेम स्क्रीन रहेगी राइट। मतलब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन है वही स्क्रीन इस पे क्लिक करने के बाद ओपन है। तो डिलीट किस पे, डिलीट का कोड किस पे था, ट्रेलिंग पे था। ये पूरे आइटम पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऑन टैप, ऑन टैप पे क्या करूंगा मैं, जो फ्लोटिंग बटन का जो कोड था ये तो एक्शन पता है, ये वाला नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाओ। अब वेट है, डायरेक्टली सेव किया है ना, इस पे भी सेम ओपन कर रहा हूँ। बट यहाँ से आने के बाद क्या हो रहा है, ये क्रिएट, अब क्रिएट न्यू यूजर नहीं दिखना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दिखना चाहिए वहां पे अपडेट यूजर, अपडेट प्रोफाइल या फिर प्रोफाइल। क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा कि मुझे ये स्क्रीन पे कहाँ से क्लिक करूंगा, दूसरे मतलब लिस्ट से क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल दिखना चाहिए, अपडेट यूजर। प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्रिएट न्यू यूजर ऐसे दिखाता। क्या करूँ, स्क्रीन एक ही है, ये स्क्रीन पे क्रिएट न्यू यूजर पे, यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर है। अगर फ्लोटिंग बटन पे क्लिक करूंगा तो ये दिखना चाहिए, अगर लिस्ट से आऊंगा तो अपडेट यूजर है। कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा ना मुझे प्रीवियस स्क्रीन पे, यहाँ से कुछ वैल्यू पास करूंगा, यहाँ से कुछ वैल्यू पास करूंगा तो उसकी पर से मैं जज करूंगा ना। या फिर वही कि अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाने के टाइम क्या करते हैं, रिपीटेटिव कोड करते हैं, प्रोडक्शन पे हमारा जाने वाला प्रोजेक्ट, तो बार बार स्क्रीन क्रिएट नहीं करना है। आइडिया,
गेट टू में डेटा पास कर, आर्गुमेंट से पास करना है। अच्छा, आर्गुमेंट क्या पास करूँ? लिस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अपडेट यूजर, ठीक है। यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ अपडेट यूजर। फ्लोटिंग पे क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, आर्गुमेंट क्रिएट न्यू यूजर। वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। कौन सी स्क्रीन सेम है, सिर्फ मैं हेडर का स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे है, अभी उसको कैच करना है। पीछे स्क्रीन से मैंने थ्रो किया, पास किया आर्गुमेंट, यहाँ पे मेरे को कैच करना है, देना पड़ेगा ना, यहाँ पे दिखाना है। कोड कैच कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। डेटा क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। क्या लिखेंगे, str टाइटल ऐप बार लिखेंगे, str ऐप बार का टाइटल है ना, टाइटल ऐप बार टाइटल। कैसा पिक करेगा, गेट डॉट आर्गुमेंट्स को फौरन क्या करेंगे, एक बार प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे सही में वैल्यू मिल रही है क्या। सेव किया, लॉग्स चेक करेंगे, लॉग्स प्रिंट हो रहेगा, चेक करेंगे, है ना। अपडेट यूजर आया, लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं। प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, मतलब वैल्यू प्रॉपरली आ रही है। ये वैल्यू को क्या करूंगा मैं, ये स्ट्रिंग टाइटल पे डाल दूंगा, सिंपल। सेव किया, इस पे क्लिक किया, अपडेट यूजर, क्रिएट यूजर। समझ में आ रहा है। अभी मुझे है ना ये पूरा डेटा पास करना है, ब्रूस वेन डेट ऑफ बर्थ भी पास करना है। कैसे पास करूंगा, अभी यहाँ पे एक ही वैल्यू पास किया, स्पेस। दूसरी वैल्यू पास करना है, कैसे पास करेगा, ये वैल्यू एक ही पेयर रहता, दो वैल्यूज पास करना है। आर्गुमेंट नहीं आ रहा है, सजेशन नहीं दे रहा, मेरे को दो वैल्यू पास करना है। मेरा क्या इंटेंशन, एक साथ मल्टीपल वैल्यूज पास करने हैं। नेम पास करूंगा, कौन सा, ये वाला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मल्टीपल वैल्यूज पास करने हैं। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सिंप्लीफाइड करूंगा। तो लिस्ट ऑफ क्या है, हैश मैप। तो यहाँ पे लिस्ट दिखाते वक्त है ना, रिटर्न के पहले यूजर आइटम ये ऑब्जेक्ट लेके थोड़ा सिंप्लीफाइड किया। लिस्ट स्टाइल जब भी बना रहा हूँ तो आर एक्स लिस्ट कैसा था, यहाँ पे बार बार लिख रहा था ना मैं, आर एक्स कंट्रोलर, आर एक्स लिस्ट, तो फिर कितना रिपीटेटिव बोर्ड है, इतना बड़ा बार बार लिखते गए, ये तो रिपीटेटिव है। कितने बार रिपीट हो रहा है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम। इसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट टू, इसको एक ऑब्जेक्ट में होल्ड किया, फिर वो ऑब्जेक्ट को मैंने रिप्लेस किया, है ना।
ये पूरा कंट्रोलर इंडेक्स को रिप्लेस किया, ये रिप्लेस, ये रिप्लेस। तो ये कोड रीडेबल फॉर्मेट में, यूजर आइटम में का फर्स्ट है, यूजर आइटम का लास्ट, यूजर आइटम का डेट ऑफ बर्थ। अभी मुझे क्या करना है, यूजर पे क्लिक कराना, तो मुझे यूजर के डिटेल्स पास करने हैं आगे, यूजर के डिटेल्स आगे पास करना है। कार्ड रिक्वायर्ड मल्टीपल डेटा पास करना है। समझ में आ रहा है कि क्या क्या करना है। मुझे ब्रूस वेन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ब्रूस दिखना चाहिए, वेन यहाँ पे दिखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखना चाहिए, लिखा हो। यहाँ से तो ये ऐप बार का तो टाइटल चेंज किया, यहाँ से भी चेंज हो रहा है, बट यहाँ से पास किया तो और डेटा भी पास करना है पीछे से आगे। दो तीन तरीके हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर, देन पास अभी क्या किया था, स्ट्रिंग पास किया था ना, उसके जगह पे पास करेंगे हम मैप पास करेंगे। और वो जो आईडी सेलेक्ट किया था मैंने, आईडी एक आईडी रहेगी ना, यूजर आईडी, यू आईडी प्राइमरी की, फिर मैं प्राइमरी की पास करूँ, पास प्राइमरी की। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके वो प्राइमरी की से गेट यूजर डेटा फ्रॉम टीवी एंड डिस्प्ले ऑन यूआई। अमेजोन का ऐप है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। मैंने ऐड 5 आइटम्स इन कार्ट, फिर क्या किया, ऐप में कार्ट स्क्रीन पे गया, कार्ट स्क्रीन पे जाने के बाद आइटम पे क्लिक किया, आइटम के डिटेल्स लिखते हैं, ऐसा ही है ना अपना रिक्वायरमेंट, कार्ट है समझो ये, उस पर क्लिक किया तो उसके डिटेल्स दिए। अमेजोन क्या करता, क्लिक ऑन आइटम एंड देन पास प्राइमरी की, सेकंड स्क्रीन पे जाके वो क्या करता, गेट आइटम डिटेल्स ऑन यूआई। ये हम दोनों तरीके चेक करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर का हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, कंस्ट्रक्टर से हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे वैल्यू पास करने का। रीजन भी बताता हूँ हमको। अभी ये डायरेक्टली हम जैसा ये क्लास कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पे ना नेम पैरामीटर पास करना है, नेम टू नेम। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मतलब ऐसा होम रहेगा, कौन सा है, क्रिएट यूजर, ऐसा नेम रहेगा, तो कंस्ट्रक्टर से डेटा पास करना मुश्किल है। तो हम कभी भी ये अप्रोच कभी यूज नहीं करना है कंस्ट्रक्टर वाला। ये रिकमेंडेड नहीं है ये, तो कंस्ट्रक्टर हम कभी भी यूज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्टर वाला। आर्गुमेंट पास करेंगे, मैं यहाँ पे पास करता हूँ अभी, दिस में क्लिक करने के बाद ये यूजर आइटम ही पास करते हैं, आर्गुमेंट में यूजर आइटम, और यहाँ के आर्गुमेंट में नल। क्यों बताता हूँ, ये आर्गुमेंट में स्ट्रिंग नहीं है, पास क्या कर रहे हैं आप, मैप ऑफ ये डेटा टाइप पास कर रहे हैं। ये टेम्परेरी लिखा, ये प्रिंट करके देखता हूँ। सेव किया, रन, डिबग किया था, चेक करेंगे।
क्रिएट पे क्लिक किया तो वैल्यू क्या आ रही है, नल, नॉट अ सब टाइप ऑफ। ये वैल्यू नल भी हो सकती है, तो नलेबल मतलब क्वेश्चन मार्क दिया। फिर से क्रिएट पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया तो वैल्यू क्या आ रही है यूजर की, नल आ रही है, क्योंकि प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, डेटा कुछ भी नहीं पास कर रहा। ब्रूस वेन पे क्लिक किया, आया, आ रही ना वैल्यू। तो इसमें हमारे को डेटा क्या मिल रहा, ऐसा डेटा। अगर ये आइटम नल होगा, अगर नल होगा तो दिखाएंगे क्रिएट न्यू यूजर, अगर नल नहीं होगा तो दिखाएंगे अपडेट। थोड़ा कोशिश करो समझने की, इससे मैं और ज्यादा नहीं बता सकता। यूजर आइटम अगर नल होगा तो क्या दिखेगा, क्रिएट न्यू यूजर एल्स अपडेट यूजर। पहले क्या पास किया था मैंने, हेडर पास किया था पिछले स्क्रीन में, बट अभी हेडर पास करना नहीं है, मेरे को डेटा भी दिखाना है। रन किया, प्लस पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू यूजर आ रहा है, इस पे क्लिक किया, अपडेट यूजर आ रहा है। क्यों, यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन से पास करते वक्त मैं पास क्या कर रहा हूँ, आर्गुमेंट नल। नल होगा मतलब फ्लोटिंग बटन से, अगर नल नहीं है तो यूजर डिटेल्स है। यूजर डिटेल्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, या ऐसा डेटा आ रहा है। यूजर डिटेल्स हम दिखाएंगे, कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पर। कैसा दिखाएंगे, यूजर डिटेल्स में क्या करता हूँ, ये यूजर डिटेल्स कंट्रोलर में पास कर रहा हूँ। देखो यूजर आइटम का डेटा मुझे कंट्रोलर में चाहिए। क्यों कंट्रोलर में चाहिए, क्योंकि मुझे ऑन इनिट में कौन सी वैल्यू दिखाना है, जो वैल्यू पास किया था, ब्रूस पास किया था, ब्रूस मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना चाहिए। यहाँ पर हार्ड कोड लिखता हूँ मैं, ये गलत लिखा है, क्यों, क्रॉस चेक करना है। यहाँ पे वे नहीं, और यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट दिखाते टाइम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, शेक मैंने खुद से लिखा था, बट मुझे जो क्लिक किया यूजर ने, ये वैल्यू दिखना चाहिए, ब्रूस लास्ट नेम की वैल्यू वेन दिखना चाहिए। अब ये डेटा मुझे पास करना है, एक्सेस करना है यहाँ पर कंट्रोलर पे, यहाँ पे लेने मेरे को वैल्यू। यूजर आइटम का डेटा, यूजर आइटम का डेटा मुझे कंट्रोलर में चाहिए। यूजर आइटम का डेटा तो मैंने, नहीं समझ में आ रहा है, लिस्ट के साथ इस पे क्लिक किया, यूजर का डेटा आगे पास किया, फ्लोटिंग पे क्लिक किया, नल डेटा पास किया। इसके साथ साथ मैं वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, आर्गुमेंट से यूजर का डेटा पास किया। यूजर, यूजर कैच किया मैंने यहाँ पर, समझने के लिए मैंने कमेंट भी डाल दिया। अभी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में वो वैल्यू असाइन करना है, ये वाली ब्रूस वेन। और ये कहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ, कंट्रोलर में, तो ये वैल्यू मुझे पास करना है कंट्रोलर में, कंट्रोलर में चाहिए मुझे। यहाँ पे कैसे पास करूंगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करूंगा। कंस्ट्रक्टर कैसा बनाते हैं, जो क्लास नेम है वही क्लास का नाम रहेगा,
ठीक है। और कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे, ये वाली। फाइनल यूजर आइटम, और यहाँ पे रिक्वायर्ड इज डॉट, ये है कंस्ट्रक्टर। ये जब भी कॉल करूंगा, यहाँ पे पूछ रहा है हमको यूजर आइटम भी पास करो। यूजर आइटम ये वाला यहाँ पे पास किया। ये पूरा डेटा मुझे मिल गया। कंट्रोलर में समझने के लिए कमेंट डालता हूँ अभी। यूजर आइटम अगर नल है, यूजर आइटम अगर नल है तो कुछ नहीं दिखाना है। अगर है तो क्या दिखाना है, फर्स्ट लास्ट डेट ऑफ बर्थ का दिखाता हूँ। रन किया, अब प्लस पे क्लिक किया, कुछ नहीं दिख रहा है। क्रिएट न्यू यूजर एक्सपेक्टेड प्रतीक्षे क्लिक किया, प्रतीक्षे का है अपडेट यूजर दूसरे आ रहा है। न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। सेव किया, उस पर क्लिक किया, आ रहा है। अभी खाली हमको क्या दिखाना है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी हम आर एन में, आर एक्स डेट ऑफ बर्थ में अगर यूजर आइटम नल नहीं है, मतलब लिस्ट से क्लिक किया था, तो इसकी वैल्यू में कौन सी वैल्यू सेट करना है मेरे को, डेट ऑफ बर्थ की डीओबी। बन गया। अरे अभी वो बटन का नाम सेव नहीं चाहिए मेरे को। अपडेट के टाइम पे क्या आना चाहिए, बटन का नाम सेव। मतलब क्रिएट कर रहे हैं तो हम सेव कर रहे हो, चलेगा। सेव भी चलेगा या फिर अपडेट रहना चाहिए, ऐसा भी करना है समझो। क्या करना पड़ेगा, कल की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे। यूजर आइटम अगर नल है तो क्या दिखेगा, नहीं होगा तो अपडेट। सेव पे क्लिक किया, दूसरा पे क्लिक किया, अपडेट आ रहा है। प्लस पे क्लिक किया, सेव आ रहा है। तुम्हारे सोशल एप्लीकेशन जो है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, फिर खुद के प्रोफाइल पे जाके चेक करो। वहाँ पे अपडेट करते टाइम यूजर आईडी चेंज करना है, फोटो चेंज करना है, बटन के नाम क्या आते हैं, ठीक है। अभी अपडेट करना है, अपडेट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप देखो। दूसरे शफीक पे गया, अपडेट पे क्लिक किया, क्या होगा,
अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो, रफीक पे क्लिक किया, रफीक पे क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक किया, डुप्लीकेट एंट्री आ रही है। शफीक पे क्लिक किया, अपडेट क्लिक पे क्लिक किया, शफीक की एंट्री आ रही है। दूसरे पे अपडेट, क्यों ऐसा हो रहा है? बटन पे क्लिक करने के बाद का कोड एक ही है हमारे पास। कौन सा वाला? इंसर्ट वाला। तो यहाँ पे हमको अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। इंसर्ट क्या कर रहा है? हर टाइम क्या कर रहा है? बटन पे क्लिक करने के बाद क्या कोड एग्जीक्यूट हो रहा है? ये इंसर्ट वाला। तो रफीक पे क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक किया, न्यू एंट्री गिर रही है। न्यू एंट्री गिरने नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है? अभी इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगी। कौन सा? इफ यूजर आइटम अगर नल होगा तो क्या होगा? इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ओके, और नल यूजर की डिटेल्स नल नहीं रहेंगे, मतलब हमको अपडेट करना है। क्या क्वेरी है? अपडेट का सिंटैक्स बताओ। अपडेट
यूजर अपडेट यूजर फर्स्ट नेम में कौन सा क्या जाना चाहिए? ये लास्ट नेम में क्या चाहिए? just apply right अपडेट हाँ ये वाली सिंटैक्स कॉपी किया क्या है अपडेट टेबल नेम सेट फर्स्ट नेम पे फर्स्ट देन कॉमा लास्ट नेम में str लास्ट एंड देन डेट ऑफ बर्थ में एंड देन लास्ट में क्या है कंडीशन वेयर वेयर कौन सा वेयर कौन सी आईडी करना है हमको अपडेट ये वाली वेयर UUID here UUID is यूजर आइटम का जो पीछे से पास किया था वो ये ऐसी हमारी अपडेट की कोई बात तो मैं एक ग्लोबल एक रखता हूँ स्ट्रिंग str query by default insert की क्वेरी डालता हूँ by default insert अगर डाल नहीं है तो str क्वेरी में अपडेट की क्वेरी बाय डिफॉल्ट इंसर्ट किए अगर अपडेट की होगी तो चेक करेंगे स्टॉप कर लीजिए जहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया क्लियर क्या बता रहे हैं जुलाई के बाद सिंटैक्स क्या होगा व्हाइल स्टेटमेंट क्लियर अपडेट से
और है क्या अपडेट यहाँ पे? ये फोर्थ नंबर पर ध्यान दो, फोर्थ नंबर पे अभिषेक है, जाहिर है ना? हो रहा है? थोड़ा बैठ के कोडिंग पे थोड़ा ध्यान दो, खुद से ट्राई करो खुद से करने का। ठीक है, अभी ये यूजर्स का लिखा, पेशेंट का भी लिख सकते हैं हम, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाना है, सेम टू सेम यूजर का टेबल बनाओ, बनाओ मतलब दूसरा बनाओ तो उसको, यूजर्स की जगह पे स्टूडेंट्स लो, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ की जगह में दूसरा डेटा लिखो, या फिर फूड मेनू आइटम्स का लिस्ट बनाओ। सेम कॉपी पेस्ट मत करो। मैं को एक ग्रेड ऑपरेशन पूरा जितना जल्दी 1-2 दिन में होगा उतना बना के दे, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किए, क्रिएट भी कर रहे हैं हम, अपडेट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, ग्रेड ऑपरेशन पूरे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इससे बेहतर लॉजिक होगा तो अप्लाई करो, मैं तो बताऊं, ये मेरे मेरे हिसाब से बनाया लॉजिक, तुम्हारे हिसाब से भी बना सकते हो कंस्ट्रक्टर का छोड़ के। मैं अभी क्या किया, ये डेटा पूरा पास करके मैं बनाया था, तो तुम खाली यूयूआईडी पास करो और ऑन इनिट में यूयूआईडी से यूजर का डेटा फेच करो, फिर यूआई पे दिखाओ, ये भी कर सकते। फूड मेनू आइटम का बनाओ या फिर ग्रोसरी आइटम्स बनाओ, पेशेंट की लिस्ट बनाओ, अलग बनाओ, ये यूजर्स का बनाया था। ठीक है, तो डाउट है तो कुछ अभी नहीं, मतलब डेवलपमेंट करते टाइम जब जो भी डाउट्स आएंगे वो नोट डाउन करो, हम करके सेशन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।